जी, तो आज का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर के ज़रिए किस तरह से इमेज फॉर्म होती है। इससे पहले कि हम इस बात को समझें कि किस तरह से इमेज फॉर्म होती है प्लेन मिरर के ज़रिए, आपको एक दो चीज़ें समझनी होगी कि गिलास किसे कहते हैं और मिरर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ गिलास एंड व्हाट इज़ मिरर। तो देखिए, हम जानते हैं गिलास क्या शीशे का टुकड़ा होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल थ्रू विच लाइट कैन पास। शीशे का एक ऐसा टुकड़ा कि जिससे रोशनी पास हो सके, लाइट एक जगह से दूसरी जगह पार हो सके या जिसको आर पार देखा जा सकता हो, डेट इज़ कॉल्ड गिलास, उसे गिलास कहते हैं। बहुत सारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको चीज़ें नज़र आती हैं, खिड़की के अंदर गिलासेस लगे हुए होते हैं, बसेस के अंदर, कार्स के अंदर गिलासेस लगे होते हैं जिससे आर पार देखा जा सकता है। अगर वो ब्लैक मिरर ना हो, अगर वो सिंपल मिरर्स हो, सिंपल गिलासेस हो, तो उनको आर पार देखा जा सकता है। अच्छा, ये तो हो गया गिलास। और मिरर किसे कहते हैं? अगर गिलास या गिलास प्लेट के एक जानिब पेंट कर दिया जाए और दूसरी जो सतह उसकी पॉलिश्ड हो, यानी शाइनिंग सरफेस हो, तो अब क्या होगा कि अब जो है आर पार नहीं देखा जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर ये गिलास प्लेट है, कोई जगह ऐसी चीज़ नहीं है, गिलास प्लेट अगर यहाँ पेंट कर दिया जाए तो फिर आर पार नहीं देखा जा सकता, बल्कि मैं अपना फेस देख सकता हूँ। तो अब यही गिलास प्लेट पेंट होने के बाद, एक सतह पर पेंट होने के बाद मिरर बन जाती है, आईना बन जाती है, तो इसको मिरर कहते हैं। तो मिरर किसके ज़रिए बनता है? गिलास प्लेट के ज़रिए बनता है। लेकिन मिरर में जो है करते ही कि गिलास प्लेट में एक तरफ पेंट कर देते हैं, तो उसके नतीजे में आर पार देखा नहीं जा सकता, तो डेट इज़ मिरर, तो उसको मिरर का नाम दिया। ठीक, तो ये हो गया गिलास और ये हो गया मिरर। दूसरी चीज़ है इमेज किसे कहते हैं, व्हाट इज़ इमेज। देखिए, एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरी चीज़ कहलाती है इमेज। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। जब हम आईने के सामने मौजूद होते हैं, कोई भी शख्स आईने के सामने मौजूद हो, आईने के सामने खड़ा हो, तो वो एक नहीं दो हो जाता है। कितने हो जाता है वो? दो। कैसे? एक तो वो खुद होता है जो आईने के सामने मौजूद होता है, और एक वो अपने आप को आईने के अंदर भी देखता है। तो अपने आप को जब वो आईने के अंदर देखता है तो डेट इज़ कॉल्ड इमेज। यानी यहाँ पर दो चीज़ें हो गई हैं, दो, एक वो जो कि आईने से बाहर है और एक वो जो आईने के अंदर है। तो जो शख्स भी आईने के सामने मौजूद है तो वो खुद ऑब्जेक्ट है, और आईने में जब वो अपनी छवि देखता है, अपना अक्स देखता है, तो उसे क्या कहते हैं? इमेज कहते हैं। रेड के लिए तो आईने के अंदर हमेशा इमेज बनती है, अक्स बनता है किसी भी ऑब्जेक्ट का। फिर हम आगे पढ़ेंगे तफसील से कि इमेज दो तरह की होती है, एक को कहते हैं वर्चुअल इमेज और दूसरी कहलाती है रियल इमेज। इमेज की भी दो टाइप है, कौन कौन सी बोलिए? वर्चुअल इमेज और दूसरी कहलाती है रियल इमेज। इसमें क्या फ़र्क है, थोड़ा सा इसको समझिए। जब हम समझ गए कि आईने के अंदर हमारी इमेज बनती है, तो इमेज दो तरह की होती है, वर्चुअल और रियल। बाज़ इमेजेस ऐसी होती हैं जो मिरर के इनसाइड बनती हैं, यानी उनको पर्दा स्क्रीन पे नहीं ले सकते। पर्दा स्क्रीन पे जिनको ना लिया जा सके उन्हें वर्चुअल इमेज कहते हैं, जिनको पर्दा स्क्रीन पर लिया जा सके उन्हें रियल इमेज कहते हैं। इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। आईने में जब हमारी इमेज बनती है, अक्स बनता है किसी भी शख्स का या किसी ऑब्जेक्ट का, तो वो पर्दा स्क्रीन पर नहीं जा सकता, उसके लिए आईने के अंदर घुसना पड़ेगा, तो ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा डेट इज़ कॉल्ड वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर। मिरर के ज़रिए वर्चुअल इमेज बनती है। रियल इमेज किसे कहते हैं? ये वो इमेज होती है जो कि बाहर बनती है और उसको पर्दा स्क्रीन पर लिया जा सकता है। जिस तरह आपने सिनेमा घरों में देखा होगा, सिनेमा घर में स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर तस्वीर या इमेजेस चल रही होती हैं, पिक्चर्स चल रही होती है, तो वो भी इमेजेस होती हैं, लेकिन उन्हें रियल कहा जाएगा। उनको पर्दा स्क्रीन पे लिया गया है, जिस तरह मूवीज़ वगैरह में होता है सिनेमा घरों में। तो वर्चुअल इमेज हो गई, दूसरी कौन सी हो गई? रियल। अच्छा, तो इसकी तफसीली गुफ्तगू तो हम खैर बाद में करेंगे कि किस तरह से वर्चुअल होती है, किस तरह से रियल होती है। तो इमेज दो तरह की हो गई, वर्चुअल और रियल। अब मिरर भी दो तरह के होते हैं। मिरर की भी कितनी टाइप्स है बताइए? दो टाइप्स के मिरर है। एक कहलाता है प्लेन मिरर और दूसरा कहलाता है स्फेरिकल या कर्व मिरर। स्फेरिकल भी कहते हैं और इसे कर्व भी कहते हैं। कैसे? प्लेन मिरर जो होता है उसकी सतह बिल्कुल फ्लैट होती है, प्लेन होती है, जिस तरह आम तौर से हम घरों में मिरर इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल फ्लैट या प्लेन मिरर होता है वो। एक ग्लास प्लेट होती है बिल्कुल फ्लैट, उसके एक तरफ पेंट कर दिया जाता है, दूसरी सतह शाइनिंग होती है या पॉलिश्ड होती है, इसको जिससे चेहरा देखा जा सकता है, इमेज देखी जा सकती है। तो बिल्कुल प्लेन होता है, घरों में हर घर में मौजूद है। दूसरा कहलाता है स्फेरिकल मिरर। अब जो स्फेरिकल मिरर होता है वो बिल्कुल प्लेन नहीं होता बल्कि कर्व्ड होता है। कैसा होता है?
बिल्कुल प्लेन नहीं है बल्कि कर्व्ड है, कर्व्ड होता है, उसमें कर्वेचर होता है। इज दैट क्लियर? वो असल में किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट होता है। हम आगे चल के इस पर भी तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि स्फेरिकल मिरर फिर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर कहलाता है और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। एक कॉनकेव, स्फेरिकल मिरर की भी दो टाइप है। कौन कौन सी? कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। तो दो तरह के मिरर ही होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इन पर भी गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, के किसी प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है वो किस तरह फॉर्म की जाती है, किस तरह रेज ऑफ लाइट के ज़रिए इमेज बनती है, इसको समझना है। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को हासिल करने के लिए रेज़ ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है, रोशनी की शुआओं की ज़रूरत होती है। जब तक रोशनी की शुआएँ नहीं होंगी हम इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये मार्कर मेरे पास मौजूद है, तो इससे रेज़ ऑफ लाइट टकरा कर पलट रही है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रही है, कुछ आपकी तरफ जा रही है, कुछ मेरी तरफ आ रही है, कुछ इस तरफ जा रही है, कुछ लेफ़्ट पे जा रही है। तो जो हिस्सा मार्कर का मेरे सामने है, जहाँ पे रेज़ टकरा कर मेरी आंखों में आ रही है, तो मैं ये हिस्सा देख सकता हूँ, लेकिन आप नहीं देख सकते। लेकिन रेज़ ऑफ लाइट का जो पार्ट यहाँ से टकरा कर आपकी तरफ जा रहा है कैमरे में, तो आपको ये पोर्शन नज़र आएगा लेकिन मुझे नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रेज़ ऑफ लाइट की ज़रूरत तो पड़ती है। उसी रेज़ ऑफ लाइट को हम यूज़ कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करने के लिए। कि आईने में इमेज कैसे बन रही है, आइए देखते किस तरह से होगा। इसको इस तरह से करेंगे। Consider an object O at distance t from the plane mirror. फ्रॉम द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से एक ऑब्जेक्ट डी फासले पर रखा गया। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, वैसे भी बना सकते हैं। दिल से शोर की आवाज़ आ रही होगी, लेकिन आप कंसंट्रेट करें इसको। देखिए किस तरह से ये ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको से शो करेंगे। ऑब्जेक्ट ये सामने क्या मौजूद है? प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर। दिस इज प्लेन मिरर। देखिए इसकी इमेज कैसे हासिल की जाएगी। आप 2 रेज ऑफ लाइट लें, कितनी? इस ऑब्जेक्ट से तो बहुत सारी रेज ऑफ लाइट आ रही होंगी, 2 रेज ऑफ लाइट लीजिए, रोशनी की 2 शुआएं। फर्स्ट कर लें एक रे ऑफ लाइट इस तरह से, और आप जानते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ चुके हैं। गुज़श्ता वीडियो में तफसील से बात की है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कैसे रोशनी मुनक्किस होती है किन कवानीन के तहत। तो जिस एंगल से टकराती है एंगल ऑफ इंसिडेंस उसी एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इज दैट क्लियर? ओके, यहाँ पे फिर हमने एक नॉर्मल लाइन बनाई थी, याद कीजिए क्या बनाई थी। यहाँ पर हमने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ की थी, दिस इज नॉर्मल लाइन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ये बात हम तफसील से पढ़ चुके हैं। हमने एक रे ऑफ लाइट ली, ऑब्जेक्ट ओ से आ रही है। याद रहे कि आईने के अंदर इमेज कैसे बन रही है, इस बात को समझना है। उसके बाद एक रे ऑफ लाइट हमें और लेनी पड़ेगी, तो एक रे ऑफ लाइट और ले लीजिए। फर्स्ट कर लें एक रे ऑफ लाइट, ये बड़े एंगल पर जा रही है इस तरह। और कीजिए, इसको थोड़ा बोल्ड कर लें। ओके, एक और रे ऑफ लाइट ले लिया आपने। अब और करें, इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बड़ा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। तो हम जानते हैं कि जब रे ऑफ लाइट किसी आईने से टकरा कर रिफ्लेक्ट होती है, मुनक्किस होती है, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही छोटा होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस बड़ा हो जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये बात हम जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे गौर करें, ये दोनों रेज आईने से मुनक्किस होकर इस तरफ आ रही है। किस आने? यहाँ पर आपकी आँख मौजूद है, आई मौजूद है। क्या मौजूद है बोलिए? हेयर इज़ योर आई।
यहाँ पर क्या मौजूद है, आँख। ओके, अब देखें क्या होगा, आँख इमेज को उस डायरेक्शन में देखेगी जहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है। अब जाहिर है रेज ऑफ लाइट इस तरफ से आ रही है, लेकिन आँख जो देख रही है वो देख रही है कि रेज ऑफ लाइट सामने से आ रही है। तो जिस डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आती हुई आँख को नज़र आ रही है, इमेज वहीं बनेगी, यानी आँख को इमेज वहाँ नज़र आएगी। तो ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है, तो आँख को ऑब्जेक्ट यहाँ नज़र नहीं आएगा, बल्कि कहाँ नज़र आएगा, सामने की तरफ नज़र आएगा। देखिए कैसे, इसको पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें। ये जो पहली रे ऑफ लाइट थी रिफ्लेक्ट हुई थी, इसको अगर आप पीछे की तरफ किसी स्केल के ज़रिए रिप्रोड्यूस करें, देखिए यार ओके। इसी तरीके से आप क्या करें, तवज्जो रहे, तो दूसरी रे ऑफ लाइट ये बड़े एंगल पर जो रिफ्लेक्ट हुई थी, इसको पीछे की तरफ इसको भी रिप्रोड्यूस करें, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये इसको भी आपने पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस कर दिया। तो दोनों रेस इस पॉइंट पे कहीं मिलेंगी, तो यहाँ इमेज बन जाएगी। क्या बनेगी यहाँ पर, इस पॉइंट पर इमेज बनेगी आई, इसको आप इमेज कह सकते हैं। तो देखा आपने। और फ़र्ज़ कर लें कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से डी फासले पर रखा है, कितने फासले पर रखा है बोलिए, फ़र्ज़ कर लें ये फासला जो भी आईने से ऑब्जेक्ट डी फासले पर है, तो जो इमेज बनेगी उसका भी फासला क्या होगा, याद रखिएगा, वो भी डी होगा। थोड़ी सी टेढ़ी हो गई लाइन, चलो खैर है, कोई बात नहीं। इसका बड़ा ख्याल कीजिएगा ज़रा। तो आपने देखा कि दो रेज ऑफ लाइट ली आपने ऑब्जेक्ट से, जो रिफ्लेक्ट बैक हो गई, आँख को ऐसा लगेगा ये सामने से रेज ऑफ लाइट आ रही है, लिहाजा जहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड रेज पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करने पर मीट करेंगी, वहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, वहाँ पे इमेज बनेगी। ये है इमेज बनाने का तरीका। इसको थोड़ा सा और वो कर लें, ये किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, इस पॉइंट को आप याद रखें। ओके, आइए और करते हैं कि जो इमेज फॉर्म हुई यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है, आइए और करते हैं कि इस हवाले से क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला, I watch the image in the direction along which rays of light coming। तो जिस डायरेक्शन से रोशनी की शुआएँ आ रही हैं, आपको इमेज वहाँ नजर आए, आँख को इमेज वहाँ नजर आएगी। आँख को इमेज वहाँ नजर आएगी जिस डायरेक्शन से रेज ऑफ लाइट आ रही है, हालांकि वो यहाँ से रही है, लेकिन आँख को रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि सामने से रेज ऑफ लाइट आ रही है, तो उसको इमेज सामने नजर आएगी। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ये जो इमेज बनी है इसका फासला आईने से उतनी ही दूरी पर होगा जितना कि ऑब्जेक्ट का आईने से दूरी है, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है आईने से उतना ही डिस्टेंस इमेज का होगा आईने से, यानी डी और डी डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। तो द डिस्टेंस ऑफ इमेज, दूसरा पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज सेम एज दैट ऑफ the distance of object from the mirror। क्या मतलब है इस बात का कि आईने से छवि का फासला वही होगा जो आईने से ऑब्जेक्ट का फासला है। मिसाल के तौर पर अगर सामने आईना है और मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, तो ये सामने बहुत आईना फर्ज कर लें कि दिस इज़ मिरर, तो मेरी इमेज बनेगी। तो दीवार से जितने फासले पर मैं मौजूद हूँ, मेरी इमेज दीवार से उतनी दूरी पर आईने के अंदर बनेगी। अगर मैं पीछे की तरफ हट जाऊँ, फ़र्ज़ कर लें पीछे की तरफ, तो मेरी इमेज भी आईने में पीछे की तरफ हटना शुरू हो जाएगी, यानी आईने से फासला जितना मेरा बढ़ता चला जाएगा, मेरी जो इमेज बन रही है आईने में वो भी उतनी ही दूर होती चली जाएगी। और अगर हम आईने के करीब होते चले जाएँ तो हमारी इमेज भी आईने में करीब आना शुरू हो जाएगी, यानी आईने से फासला हमारा कम होगा, ऑब्जेक्ट का फासला कम होगा, तो आईने से छवि का फासला भी उतना ही हो जाएगा कम होकर। तो आप आईने से जितना दूर होंगे तो इमेज भी उतनी दूर होगी, आप आईने से इतना करीब होंगे आपकी इमेज भी आईने में उतनी ही करीब बनेगी। तो ये अगला पॉइंट है, इसको याद रखिए। अच्छा, तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है वो लैटरली इन्वर्टेड होती है। लैटरली इन्वर्टेड होती है, इसका क्या मतलब है? द इमेज
द इमेज formed by plane mirror is laterally, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा इसकी, laterally inverted। इसका मतलब क्या है? जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो ये आपका राइट हैंड है, ये क्या है, घर पे आके आप तजर्बा कीजिएगा, ये आपके सामने अगर मिरर मौजूद है, आप घर पे मौजूद है तो देखिए आपका जो राइट साइड है, जब आप आईने में अपना इमेज देखेंगे तो जो राइट हैंड है वो आपको लेफ्ट पर नज़र आएगा और लेफ्ट हैंड कहाँ नज़र आएगा, और राइट पर नज़र आएगा। यानी आप बिल्कुल लेटरली इन्वर्टेड हो जाएंगे, आपकी जो साइड है साइड बाय साइड आप चेंज हो जाएंगे। आपका राइट हैंड लेफ्ट पे नज़र आएगा, लेफ्ट हैंड राइट पे नज़र आएगा प्लेन मिरर में। इसका मतलब ये लेटरली इन्वर्टेड। क्या मतलब हुआ? डेट इज लेफ्ट साइड, योर लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपेयर्ड एज right side in the mirror, in the लेफ्ट साइड राइट साइड के तौर पे अपेयर हो जाएगी, राइट साइड लेफ्ट साइड के तौर पे अपेयर हो जाएगी। यही वजह है कि जब आप बे लिखते हैं उर्दू में क्या लिखते हैं, बे आपने जब आप बाहर बे लिख रहे होंगे और आईने में इमेज देखेंगे तो आपको बे इस तरह लिखता हुआ नजर आएगा। यानी जब आप वर्ड इस तरह से लिख रहे होंगे, किस तरह से, इस तरह से राइट टू लेफ्ट लिख रहे होंगे तो आईने में लगेगा कि लेफ्ट टू राइट आप वर्ड लिख रहे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं। जब आईने में आप कोई जुमला लिखें और आईना भी सामने रखें तो जुमला आप इस तरह लिखे होंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ। जब उर्दू ज़बान में लिखा जाता है कोई जुमला तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा आईने के अंदर के लेफ्ट से राइट लिख रहे हो। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखते हैं, मिसाल पर ये सेंटेंस लिखा तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, लेकिन आईने में लगेगा आप राइट से लेफ्ट लिख रहे हैं। यानी लेटरली क्या हो जाता है मामला, बिल्कुल उलट हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है, याद रखिएगा। तो इस तरह से प्लेन मिरर के ज़रिए इमेज फॉर्म होती है। तो आज की क्लास में आपने देखा इस वीडियो में कि हमने जो चीज़ें डिस्कस की, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, इमेज किसे कहते हैं। तो हमने बताया कि आईने से बाहर ऑब्जेक्ट होता है, आईने में जो उसकी इमेज जो छवि बनती है, दैट इज़ कॉल्ड इमेज, वो इमेज कहलाती है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो मिरर और गिलास को भी डिस्कस किया। गिलास किसे कहते हैं, गिलास जिसे आर पार देखा जा सकता है। गिलास के एक तरफ पेंट कर दिया जाए, दूसरी तरफ पॉलिश्ड हो या शाइनिंग हो तो वो फिर मिरर बन जाता है, उसे आर पार नहीं देख सकते, उससे फिर आप अपना ही चेहरा देख सकते हैं। फिर हमने इमेज की टाइप बताई कि इमेज दो तरह की होती है, एक वर्चुअल इमेज कहलाती है और दूसरी रियल इमेज कहलाती है। वर्चुअल इमेज अंदर बनती है आईने के, उसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते, और जो रियल इमेज होती है उसको पर्दा स्क्रीन पे लिया जा सकता है। वो कैसे बनती है वो आइंदा हम स्फेरिकल मिरर जब डिस्कस करेंगे तब देखेंगे किस तरह से वो रियल इमेज फॉर्म होती है। ठीक है ना। तो बाद तो ऐसा भी लगता है, आईने में बनने वाली इमेज भी ऐसा लगता है जैसे रियल है। कैसा महसूस होता है कि जैसे रियल इमेज है। आपने कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि एक जंगल में खूंखार शेर आ गया। अच्छा, जंगल में शेर तो आ गया, लेकिन उसके शिकार, जंगल में शिकार करने के भी कुछ आदाब होते हैं। क्या होते हैं आदाब? यानी अगर शेर को भूख लग रही है तो उसने किसी भी जानवर पे हमला किया, उसे खा लिया, लेकिन ये कि फिर जब उसने खा लिया तो 2-3 दिन तक जाहिर सी बात है उसकी खुराक हो गई पूरी। तो वो खूनकार शेर बड़ा ही जालिम था। वो क्या करता था, जानवरों को बिला वजह मार देता था। पेट उसका भरा हुआ है फिर भी मार देता था, जानबूझ के मार दिया करता था। हालांकि पेट भरा, खाना नहीं है, बस किल कर दिया उसने एनिमल को। तो ये बात, इससे जो रियाया थी जंगल की बड़ी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी कि एक ऐसा शेर आ गया यहाँ पे जो किसी को छोड़ता नहीं है, हमारे बच्चों तक कुछ नहीं छोड़ा। तो ये पूरी रियाया जंगल की ये जाती है बी लोमड़ी के पास। आप जानते हैं कहानियों में लोमड़ी का किरदार बड़ा जो है वैसा होता है, चालाक किस्म का, मक्कार किस्म का होता है, यूँ समझ लें। तो लोमड़ी के पास अब जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें पता है कि एक खूंखार शेर आ गया, उसने किस तरह से जुल्म का पहाड़ गरम कर रखा है, तो क्या किया जाए कि इससे जान छूट जाए हमारी। तो लोमड़ी खुद भी परेशान होती है, उसके बच्चों की जानों को ख़तरा होता है, लिहाजा लोमड़ी उस शेर के पास जाती है। अब लोमड़ी का जो है चापलूसी जानवर है, चापलूस करने वाला। ये लोमड़ी खूंखार शेर के पास कहती है
कि बादशाह सलामत का इकबाल बुलंद हो, इस तरह के जुमले बोल के उनको शेर को चढ़ा देती कि आप हमारे जंगल पे आए, हमारी जंगल की रौनक बढ़ गई, यानी बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ों के पुल करना शुरू कर देते। तो बादशाह जो खूनखार शेर होता है वो ज़रा चढ़ जाते, कहते हैं वाकई अपनी तारीफ़ सुनने के बाद। फिर लोमड़ी असल मकसद की तरफ आती है, कहती है लेकिन एक दुख की बात है। तो शेर कहता है क्या दुख की बात? लोमड़ी कहती है कि एक शेर और आ गया है जो कहता है कि असल बादशाह वो है, लेकिन असल बादशाह तो हम आपको समझते हैं, हमारे जंगल का असल बादशाह तो आप हैं, ताकतवर है, सबका मुकाबला करते हैं, लेकिन ये जो शेर दूसरा है ये कहता है कि असल बादशाह वो है और आप नहीं हो। अब जब शेर ये बात सुनता है तो कहता है अच्छा मुझे बताओ कहाँ पर है। वो लोमड़ी इस खूनखार शेर को कुएं के पास ले जाती है, वेल के पास ले जाती, कहती इस वेल के अंदर है। अब शेर क्या है कि एनिमल, एक जानवर है, उसमें अकल तो होती नहीं है। उसने जब देखा वेल के अंदर पानी को देखा तो पानी में उसको एक शेर और नज़र आया। अब पानी में जो शेर नज़र आया वो हकीकत में नहीं था, वो उसका अपना अक्स था। क्या था? इमेज। आप ख्याल में पानी लें, पानी लेने के बाद अगर आप कोई ऑब्जेक्ट अपने आप को भी देखेंगे तो आपकी छवि नज़र आएगी पानी के अंदर, तो वो पानी का आईने का किरदार अदा करता है, मिरर का। तो अब यही हुआ, जब उसने देखा कि वाकई एक शेर मौजूद है, वो तो जानवर है, उसने क्या किया, छलांग लगा दी कुएँ में उससे मुकाबला करने के लिए। जैसी छलांग लगाई तो जाहिर है वो उसकी इमेज थी, तो अपनी इमेज से क्या मुकाबला करता, वो वहीं डूब के हलाक हो गया, मर गया। इस तरह से जंगल की रियायत है, सुख का सांस लिया और खूंखार शेर से उसकी जान छूट गई। अब इस कहानी में जो बताने का मकसद है वो है इमेज। क्या? वो जो शेर था उसको पानी में क्या नज़र आया? वो खुद तो ऑब्जेक्ट है, पानी में जो उसको नज़र आ रहा है वो कौन है? वो उसकी इमेज है। इज दैट क्लियर? तो अब वो इमेज जो है वो उसको ऐसा लगा जैसे वाकई हकीकत में है। हकीकत में तो खैर नहीं थी इमेज, वो तो उसकी एक वर्चुअल इमेज थी जो कि उसके अंदर बन रही थी पानी के अंदर। तो यार ये डिस्कस हुई। फिर हमने देखा कि प्लेन मिरर से किस तरह इमेज फॉर्म होती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी हमने आपके सामने डिस्कस की है। तो बस आज इस वीडियो में आज प्लेन मिरर के हवाले से जो गुफ्तगू हुई, फॉर्मेशन कैसे बनती है, इमेज फॉर्मेशन, वो डिस्कस हुई। इसे आप अच्छी तरीके से याद कर लें, समझ लें। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ भी सकते हैं। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया या आपके पास कोई और इस हवाले से कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच।